ये जो आपकी समस्या है इसका ये क्यों हुई? बोले वृंदावन जो धरती है ना, वृंदावन भक्तों की और प्रेमियों की धरती है। यहाँ ज्ञानियों का और वैराग्यों का कोई काम नहीं है। जो ब्रज की धरा है ना, वो रसिकों की, संतों की धरा है, प्रेमियों की, जो भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं कि ना मुझे बहुत ज्यादा ज्ञानी प्रिय है, ना बहुत ज्यादा वैरागी प्रिय है, मुझे वो प्रिय है जो भाव से मुझे प्रेम करता है। कौन प्रिय है? जो भगवान से प्रेम करते हैं। तो भक्ति महारानी जो है, भगवान से प्रेम करने के लिए क्या करना पड़ता है? भगवान की भक्ति करनी पड़ती है। और भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, तो वो तो भक्ति महारानी ही थी। तो वृंदावन जाकर के वो माता जी जवान हो गई और बालक ज्ञानी थे और वैरागी थे, तो वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, तो उल्टा हो गया सब। तो कहा ठीक है, नारद जी कहते हैं अभी मैं आपकी समस्या का निवारण करता हूँ, क्या करें? नारद जी कभी गंगा जल लाते हैं, कभी यमुना जल लाते हैं, कभी गंगा जल छिड़काव करते हैं दोनों के ऊपर, कभी यमुना जल। थोड़ी देर के लिए ज्ञान वैराग्य खड़े होते हैं, फिर मोर्शित हो जाते हैं। इसके बाद अब क्या करें? तो नारद जी कभी गीता पाठ करते हैं, कभी वेद पुराणों का पाठ करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए ज्ञान वैराग्य ठीक होते हैं, वापस उनकी अवस्था वैसी हो जाती है। उस समय वहां पे आकाशवाणी होती है कि नारद तुम सत्कर्म कराओ। अब इतना कह के आकाशवाणी बंद हो जाती है। अब नारद जी सोच में पड़ जाते हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं मैया? सत्कर्म तो बहुत प्रकार के होते हैं। दान करना भी सत्कर्म है, भजन करना भी सत्कर्म है, यज्ञ करना भी सत्कर्म है, किसी की सहायता करना भी सत्कर्म है, अच्छे काम करना। तो कौन सा सबसे बड़ा सत्कर्म है? क्या कर उनको समझ नहीं आया, तो नारद जी गए सनकादि ऋषियों के पास। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। नारद जी उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि नारद जी हमारी बात मानिए, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से बड़ा और कोई सत्कर्म इस पूरी दुनिया में नहीं है। सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवत